जैसे ही वो आदमी रेगिस्तान में पेशाब करने खड़ा हुआ, अचानक से उसकी नजर सामने जमीन पर चमकती एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी और फिर वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब उसने रेत की परतें हटाई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक कुत्ते के सिर जितनी बड़ी सोने की डली दबी हुई थी। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाया कि क्या करे, फिर दौड़ते हुए अपने साथी को बुला लाया। दोनों की आंखें चौड़ी रह गई। कहाँ ऐसा नसीब, किस्मत खुद चलकर आ गई। सच्चाई जांचने के लिए एक ने फौरन लाइटर निकाला और सोने की डली को तपाना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको पता है अगर नकली हो तो काला पड़ जाएगा। लेकिन आधे घंटे की तपिश के बाद भी सोना जस का तस रहा। अब साफ हो गया कि ये खालिस सोना है। अब क्या था, दोनों जोश में आ गए और फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ घंटे बाद भी जब उसका नीचे का हिस्सा नहीं दिखा तो दोनों ने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की, और इतना भारी कि हिला भी नहीं, जैसे कि ये कोई सोने का पहाड़ हो। अब तो उन्होंने ट्रॉली से खींचने की सोची, रस्सी बांधी, इंजन भी दौड़ा दिया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सोने का पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। फिर से दोनों ने फावड़े उठाए, फिर से घंटों तक खुदाई की, मगर नतीजा कुछ नहीं। अब रात होने लगी थी और उन्हें याद आया कि इस वीराने में जंगली कुत्तों से बड़ा कोई खतरा नहीं होता। बचाव के लिए लकड़ियां बटोरी, आग जलाई और सोने के सपने देखते देखते रात काट ली। सुबह होते ही दोनों ने प्लान बनाया, एक जाएगा नजदीकी गांव औजार लेने और एक यहीं रुककर सोने की रखवाली करेगा। साथी ने कहा, मैं रेगिस्तान का पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं ही सबसे ठीक हूँ रखवाली के लिए। लेकिन निक ने मना कर दिया, ये खजाना मैंने खोजा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साथी ने चेतावनी दी, यहाँ मौसम खतरनाक होता है, जंगली जानवर, लुटेरे, भुखमरी, संभल कर रहना। लेकिन निक टस से मस नहीं हुआ। अगली सुबह दोनों ने सामान बांटा। साथी ने आधा से ज्यादा पानी अपने साथ रख लिया और एक सैटेलाइट फोन थमाकर निकल पड़ा। अब पूरे रेगिस्तान में अकेला बचा निक। उसने सोने को रेत से ढक दिया, टेंट लगाया और लकड़ियां जमा की। पहली रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगली सुबह फिर से कुछ चमकता दिखाई दिया। वो दौड़ कर गया, देखा तो वो एक टूटा हुआ हवाई जहाज था। वो अंदर गया, देखा अंदर ठंडक भी है और छांव भी, लेकिन फिर उसे बेचैनी हुई। सोना तो यहाँ से दिखता ही नहीं। वो फिर से वापस लौटा, जहाज के हिस्से तोड़कर लाया और अपने कैंप के पास एक नया टेंट बना लिया। अब वो सोने के बिल्कुल पास था, लेकिन धूप की तपिश 50 डिग्री के पार पहुंच गई। उसका चेहरा और गर्दन झुलसने लगे। पानी की कमी से हाल बेहाल होने लगा। तभी उसने सोचा कि चलो अब थोड़ा सोना निकाल ही लिया जाए। जैसे ही उसने एक टुकड़ा निकाला तभी सैटेलाइट फोन बजा। साथी की कॉल थी। बोला, गाड़ी खराब हो गई है, 2 दिन और लगेंगे। निक बोला, मैंने सोना निकाल लिया है, अब और इंतजार नहीं होगा। लेकिन साथी ने कहा, सारा सोना चाहिए, सब्र रखो। और फिर रात आई। जंगली कुत्तों की गूंजती हुई आवाजें पास आने लगी। निक ने आग जलाई, जलती लकड़ी उठाई और पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहा। एक भी चूक होती तो वो जिंदा नहीं बचता। सुबह होते ही वो फिर से जहाज के टुकड़े लेने निकला, लेकिन तभी उसने देखा एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। डर के मारे वो दौड़कर टेंट में छुपा और जल्दी से सोने का टुकड़ा छुपा दिया। फिर बाहर आकर ऐसा दिखाया जैसे वो एक गरीब कबाड़ी है। औरत ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने निक को कुछ खाना दिया, लेकिन निक का ध्यान सिर्फ पानी पर था। औरत ने जानबूझकर पानी पीते हुए जोर की आवाजें निकाली। ग्लुक ग्लुक। निक की हालत और बिगड़ गई। और फिर जो हुआ उसका खुलासा अगले हिस्से में होगा।